छोटे से मोहल्ले में रोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत चतुर और नटखट था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह झूठ बहुत बोलता था, कभी स्कूल में, कभी दोस्तों के साथ और कभी घर पर। वह अक्सर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहता या पूरी तरह झूठ बोल देता। शुरू में लोगों को उसकी बातें मजेदार लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे समझ गए कि रोहन पर भरोसा करना मुश्किल है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को होमवर्क दिया था। अगली सुबह जब शिक्षक ने रोहन से होमवर्क दिखाने को कहा तो वह बोला, मेरी कॉपी घर में रह गई, कल मैं जरूर लाऊंगा। ये कोई पहली बार नहीं था जब रोहन ने ऐसा बहाना बनाया था। घर पर भी उसकी यही आदत थी। माँ अगर सब्जी लेने के लिए पैसे देती तो वह कुछ पैसे छिपा लेता और माँ से कहता, सब्जी वाले ने ज्यादा पैसे ले लिए। जब माँ ने सब्जी वाले से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। धीरे धीरे माँ बाप को भी चिंता होने लगी कि कहीं यह आदत आगे चलकर उसे बड़ी मुसीबत में न डाल दे। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने जंगल में एक शेर देखा। वह बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और उसे मारकर भगा दिया। दोस्त पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें रोहन की झूठ बोलने की आदत याद आ गई और सब हंसने लगे। लेकिन रोहन को अपनी कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता था। वह बार बार नई कहानियां गढ़ता और गांव वालों को बताता। कुछ लोग उसकी बातों पर हंसते तो कुछ गुस्सा होते। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे बहुत चालाक लग रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे व्यापारी हैं और गांव में नया सामान बेचने आए हैं। रोहन को उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह उनके पास गया और बातें करने लगा। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम हमें अपना घर दिखाओगे? रोहन को अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत थी, तो उसने कहा, मेरा घर बहुत बड़ा और शानदार है। मेरे पास ढेर सारा सोना और पैसे हैं। यह सुनकर वे अजनबी चौंक गए, लेकिन उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उन अजनबियों की असलियत कुछ और ही थी। वे चोर थे। रोहन की झूठी बातों पर उन्होंने भरोसा कर लिया और उसी रात उसके घर चोरी करने घुस आए। लेकिन उन्हें वहां कुछ भी वैसा नहीं मिला जैसा रोहन ने बताया था, पर उन्होंने घर की सभी कीमती चीजें चुरा ली। अगली सुबह जब चोरी का पता चला तो पुलिस आई और जांच शुरू हुई। जब पुलिस ने रोहन से पूछा कि उसने उन अजनबियों से क्या बातें की थीं, तो वह डर गया। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, रोहन, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत ने तुम्हारे घर वालों को मुश्किल में डाल दिया। अगर तुम सच बोलते तो यह चोरी नहीं होती। इस घटना के बाद रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ बाप से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। गांव वाले भी अब उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे और उसे अच्छे संस्कार सिखाने लगे। कुछ ही महीनों में रोहन की आदत बदलने लगी। अब वह सच बोलने की कोशिश करता और अगर गलती करता तो मान भी लेता। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। यह बात रोहन को अब अच्छी तरह समझ आ गई थी।